नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के जन जागरण की प्रमुख संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के अंतर्गत जो जन जागरण को लेकर के जो संस्थाएं काम करती थी उसकी बात करेंगे। और ये जो संस्थाएं थी ये अंग्रेजों के शासन काल के दौरान, जो अंग्रेजों का शासन भारत पर था उस समय ये काम करती थी, उसके दौरान लेकर के आज तक भी कई समाज में सुधार के लिए और जागृतियां पैदा करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कई संस्थाएं काम करती है। उनकी अपनी यहाँ बात करेंगे। ये ऐसी संस्थाएं होती है जो यहाँ धर्म को लेकर के, शिक्षा को लेकर के समाज के अंतर्गत काफी सामाजिक सुधार की कार्य करती है। इसमें से अपन पढ़ेंगे आज सबसे पहले जन जागरण में सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों की जो भूमिका रही है उनकी बात करेंगे। और सबसे पहले लेते हैं अपन राजस्थान की सेवा संघ की बात करते हैं। राजस्थान सेवा संघ उस समय 1857 की क्रांति के दौरान जब अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, उस समय की ये बातें हैं। और उस समय राजस्थान सेवा संघ नामक कोई सेवा संस्था काम करती थी जो किसानों के अंतर्गत जागरूकता पैदा करने का काम करती थी। यहाँ पर जो धर्म में अंग्रेज शोषण कर रहे थे उस धर्म के प्रति यहाँ जन जागृति पैदा करने का काम कर रही थी। महिलाएं जो शिक्षा से पिछड़ी हुई थी, वंचित थी, उनको शिक्षा की और जो महिलाएं सती हो जाती थी उसको लेकर के यहाँ कई संस्थाएं काम करती थी। उनको अपन यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें से अपन बात करेंगे राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1919 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। और ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा, जो वर्धा क्षेत्र है महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई, तो 1919 ईस्वी में की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई, तो वर्धा महाराष्ट्र में की गई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, तो विजय सिंह पथिक ने की है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा और याद करना ही पड़ेगा। इसके दौरान मैं बात करता हूं, यहां पर राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय है वो राजस्थान में खोला गया था और राजस्थान में 1920 ईस्वी में खोला गया था, यह आपको पता होना चाहिए। और इसका मुख्यालय राजस्थान सेवा संघ का कहां पर बनाया गया, अजमेर में बनाया गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी तो अपन राजस्थान सेवा संघ में को जो राजस्थान में जन जागरण का जो आंदोलन है उसमें अपन पढ़ रहे हैं। इसके दौरान देखें तो ये जो राजस्थान सेवा संघ है ये क्या काम करती है, ये भी देखो आप कि शांतिपूर्ण उपायों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से जनता के अंतर्गत उनमें जागरूकता पैदा करने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके आगे की बात करूं तो देखो, रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर इसके सक्रिय सदस्य थे। रामनारायण चौधरी की मैं बात करूं तो रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर इसके क्या थे, सक्रिय सदस्य थे। किसके, राजस्थान सेवा संघ की। क्योंकि राजस्थान सेवा संघ में जो विजय सिंह पथिक ने इसका गठन किया गया था, तो यहाँ पर इसके गठन में जो सहयोग दिया था वो रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तो आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ से किन व्यक्तियों का संबंध रहा है, तो यहाँ पर विजय सिंह पथिक नहीं आएगा, तो वहां पर आ जाएगा रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर आ जाएगा। तो वहां आंसर कौन सा होगा अपना, ये रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर का जो ऑप्शन है वही अपना आंसर होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां बात करूं और तो देखो, जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, बूंदी में भी इसकी कई शाखाएं खोली गई है, यह ध्यान रखना। यानी कि जयपुर में भी इसकी शाखाएं खोली गई है राजस्थान सेवा संघ की, कोटा में भी खोली गई है, जोधपुर में भी खोली गई है, बूंदी में भी खोली गई है। तो इसकी शाखाएं यहाँ पर भी काम करती थी। वैसे इसका मुख्यालय आपको पता 1920 ईस्वी में राजस्थान में अजमेर में खोला गया। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में यहाँ पर विजय सिंह पथिक ने की थी और इसको सहयोग प्रदान किया था रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर ने। इसको सक्रिय रूप से इसके सदस्य थे जिन्होंने हमेशा काम करते थे, सक्रिय होकर के काम करते थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी दौरान और आगे की बात करूं तो देखो, बिजोलिया एवं बेंगू किसान आंदोलन राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन में चला था।
यहाँ जो राजस्थान सेवा संघ का जो गठन किया गया था, उस सेवा संगठन ने बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था, बेंगू किसान जो आंदोलन हुआ था, ये राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में हुआ था। उनके निर्देशन में ये आंदोलन शुरू हुए थे किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए, और यहाँ पर अंग्रेज उनका जो शोषण कर रहे थे उनमें रियायत दिलवाने के लिए, लगान में कमी करने के लिए, अनावश्यक करों को समाप्त करने के लिए ये आंदोलन शुरू हुए थे। उनमें राजस्थान सेवा संघ ने इनका सहयोग दिया था, ये ध्यान रखना। इसी दौरान मैं बात करता हूं तो देखो, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से इसने किसानों की समस्याओं को उजागर किया था। इसके लिए एक समाचार पत्र चलता था जिसका नाम था तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से किसानों की समस्याओं को उजागर किया गया था, और उसमें आपको पता है यहाँ राजस्थान सेवा संघ उनका सपोर्ट कर ही रहा था, लेकिन पत्रिका में जो लेख छपते थे वो पत्रिका थी तरुण राजस्थान। आपसे पूछा जाएगा कि तरुण राजस्थान का संबंध किस संघ से है, तो राजस्थान सेवा संघ से है। तरुण राजस्थान में किस प्रकार के लेख छपते थे कि तो किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए लेख छपते थे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। 1928 ईस्वी में ये जो राजस्थान सेवा संघ था ये लगभग समाप्त हो गया था, एक तरीके से क्या हो गया था, मृत हो चुका था, ये ध्यान रखना। तो 1928 ईस्वी में ये एक तरीके से मृत प्राय हो गया था राजस्थान सेवा संघ, ये आपको पता होना चाहिए। देखो एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखो राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में हुई है। किसने की है? विजय सिंह पथिक से की है। 1920 ईस्वी में इसका मुख्यालय राजस्थान के अजमेर जिले में बनाया गया है, और यहाँ सिर्फ मैं बात करता हूँ सक्रिय सदस्य के रूप में तो राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर थे, ये ध्यान रखना। इस राजस्थान सेवा संघ की शाखाएं राजस्थान में और जिलों में भी खोली गई, जैसे जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, बूंदी है, यहाँ पर भी इसकी शाखाएं खोली गई। राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन में ही बिजोलिया में बेंगू किसान आंदोलन चला था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पहला किसान आंदोलन था। राजस्थान सेवा संघ से संबंधित जो किसानों में समस्याओं को उजागर करने के लिए जो लेख जिस अखबार में छपते थे वो था तरुण राजस्थान। उसके बाद में 1928 ईस्वी में तो ये राजस्थान सेवा संघ क्या हो चुका था, मृत प्राय हो चुका था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में बात करूं तो राजपूताना मध्य भारत सभा की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? राजपूताना मध्य भारत सभा की क्या करता हूं, बात करता हूं। तो देखो 1918 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था दिल्ली के अंतर्गत। उस दिल्ली अधिवेशन के समय राजपूताना और मध्य भारत की देशी रियासतों के जो कार्यकर्ता थे, जैसे जमनालाल बजाज है, उस जमनालाल बजाज ने यहाँ पर इस अधिवेशन के दौरान राजपूताना और मध्य भारत देशी रियासतों की जमनालाल बजाज ने अध्यक्षता की थी। और ये जो कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, ये दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित एक मारवाड़ी पुस्तकालय है। उस मारवाड़ी पुस्तकालय के अंतर्गत राजपूताना मध्य भारत सभा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो राजपूताना मध्य भारत 1918 ईस्वी में गठित किया गया था, दिल्ली में किया गया था। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित एक मारवाड़ी पुस्तकालय है, उसमें राजपूताना मध्य भारत सभा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यहाँ पर उस समय जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था, क्योंकि राजपूताना और मध्य भारत दो देशी रियासतें थी, उनके अध्यक्षता इस जमनालाल बजाज ने की थी। इनके निर्देशन में ऐसा राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजपूताना मध्य भारत सभा की गठन किसके निर्देशन में हुआ, तो जमनालाल बजाज में। गठन कब हुआ? 1918 ईस्वी में। गठन किस स्थान पर हुआ, तो दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में गठन हुआ था। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी दौरान देखो राजपूताना मध्य भारत सभा के समय में गणेश शंकर विद्यार्थी जो था, गणेश शंकर विद्यार्थी है, चांदकरण शारदा है, स्वामी नरसिंह देव है, केसरी सिंह बारट है, अर्जुन लाल सेठी है तथा विजय सिंह पथिक इसके प्रमुख कार्यकर्ता रहे हैं। एक बार देखो राजपूताना मध्य भारत सभा के कार्यकर्ताओं की भी बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी है, चांदकरण शारदा है, स्वामी नरसिंह देव है, केसरी सिंह बारट है, अर्जुन लाल सेठी है तथा विजय सिंह पथिक इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे की बात करूं तो देखो इसके उद्देश्य देशी रियासतों की जनता की दुर्दशा की ओर कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट करना था। उस समय क्या हुआ आपको पता है, जो देशी रियासतें थी उनमें किसान लोग रहते थे। इन किसानों के ऊपर आपको पता है कि यहाँ पर जागीरदार है, सेठ है, साहूकार है, ऐसी जातियां काम करती थी जो किसानों से अनावश्यक कर लेती थी,
करों में वृद्धि रखती थी और उससे किसानों का शोषण होता था, तो इन रियासतों की जनता की दुर्दशा हो रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए उनका अंग्रेजों के सामने इन स्थितियों को उजागर करने के लिए राजपूताना मध्य भारत सभा का क्या हुआ है, यहाँ गठन हुआ है। इसके अलावा भी अछूतों को लेकर के भी, शासकों के लेकर के भी, जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन करना इसका उद्देश्य था। ये मैंने आपको समझाया भी है। वैसे राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय अजमेर में रखा गया था। कहां पर रखा गया था? अजमेर में इसका मुख्यालय खोला गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे इसका स्थापना 1918 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय राजस्थान में अजमेर में खोला गया था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में तीसरी संस्था है राजस्थान हरिजन सेवा संघ। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की अपन बात करें तो देखो, आपको मैं बता देता हूं कि जब महात्मा गांधी जी जो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दूसरी बार भारत आए थे, और इस दौरान ये जब भारत आए तो भारत के अंतर्गत आपको पता है यहाँ एक बंदरगाह था, और उस बंदरगाह का नाम आपको पता है, अरेबिया जहाज में बैठ करके अंग्रेजों के माध्यम से ये बंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे, ये आपको पता होना चाहिए। वहां पर एक शाही मेहमान ही उतर सकते थे, ये आपको पता होना चाहिए। इस दौरान इनकी अगवानी आपको पता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले इनका राजनीतिक गुरु था, ये आपको पता होना चाहिए। गांधी जी ने उसी दौरान यहाँ 2 साल के बाद में यहाँ पर भारत के अंतर्गत आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया गया था, क्योंकि ये जब 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि गांधी जी आपको 1 वर्ष तक मुंह बंद और कान खुले क्या रखना पड़ेगा। इसके बाद में दूसरे साल इन्होंने आंदोलनों में भाग लिया था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने यहाँ देखा जाए तो आपको पता है एक आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन है। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चंपारण किसान आंदोलन है 1917 ईस्वी में हुआ था। इन आंदोलनों में इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। गांधी जी ने, आपको पता है, एक समाज में एक वर्ग पाया जाता हरिजन, हरिजनों को गांधी जी ने अछूत कहा था, और इन अछूतों के दौरान उस समय आपको पता होना चाहिए 1932 ईस्वी में इन्होंने भारतीय हरिजन सेवा संघ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना। तो 1932 ईस्वी में गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में रहते हुए अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की क्या की गई? स्थापना की गई, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये चीजें मैंने आपको, इससे संबंधित जो कनेक्टिविटी है वो मैंने आपको बताई है। तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1932 ईस्वी में। किसके निर्देशन में हुई? गांधी जी के निर्देशन में। किसके अध्यक्षता में हुई? तो घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में हुई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। घनश्याम दास बिड़ला ने हरविलास सारदा, जो कि हरविलास सारदा उस समय अजमेर का था, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। यानी कि हरिजन सेवा संघ की एक राजपूताना शाखा था, उस शाखा का क्या बनाया गया था? इसे अध्यक्ष बनाया गया था, ये ध्यान रखना। किसको बनाया गया था? तो घनश्याम दास बिड़ला को, यहाँ ये ध्यान रखना। तो बिड़ला ने हरविलास सारदा को बनाया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। घनश्याम दास बिड़ला ने हरविलास सारदा को यहाँ पर क्या बनाया गया था? हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, ये थोड़ा सा आपको समझना है। इसके सदस्यों ने हरिजनों में शिक्षा, प्रचार, सामाजिक सेवा एवं उन्हें संगठित करने का कार्य किया था। इसके सदस्यों ने हरिजनों में शिक्षा, प्रचार, सामाजिक सेवा एवं उन्हें संगठित करने का क्या किया गया था? कार्य किया गया था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखो, रामनारायण चौधरी है, माणिक्य लाल वर्मा है, ने यहाँ पर क्या किया? हरिजनों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। रामनारायण चौधरी है, माणिक्य लाल वर्मा है, इन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर राजस्थान में हरिजनों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? तो रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा, इन दोनों ने किया है, ये थोड़ा सा आप देखना। इसके अलावा आगे की संस्थाओं की बात करें तो देखो, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा है, ये राजपुत्र नहीं है, ये राजपूत है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजपूत हितकारिणी सभा है, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, राजपूताना के कार्यवाहक एजीजी
कर्नल वाल्टर ने अजमेर में राजपुताना की सभी रियासतों के प्रभावशाली सामंतों, जागीरदारों एवं चारणों को बुलाकर मार्च 1888 ईस्वी व फरवरी 1889 ईस्वी में समाज सुधार संबंधी कार्यों के लिए इस सभा की क्या की गई है, स्थापना की गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखो एक बार और देखो, वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा की बात करें तो राजपुताना का कार्यवाहक था, एक एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका नाम है कर्नल वाल्टर। कर्नल वाल्टर ने अजमेर में राजपुताना की सभी रियासतों के जो प्रभावशाली जो सामंत रहे थे ना, जो जागीरदार रहे थे, चारण रहे थे, एक जाति थी चारण जातियों को बुला करके इन्होंने मार्च 1888 और फरवरी 1889 ईस्वी में समाज में सुधार संबंधी कार्यों के लिए इस सभा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कब की गई थी? तो मार्च 1888 व फरवरी 1889 में क्या किया गया था, समाज में सुधार संबंधी कार्यों के लिए इस सभा की क्या की गई, स्थापना की गई थी। इस सभा ने विवाह की आयु बढ़ाने, बहुविवाह बंद करने और त्याग के संबंध में सुझाव दिए तथा मृत्यु भोज को सीमित करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस सभा ने विवाह की आयु बढ़ाने, बहुविवाह बंद करने और त्याग के संबंध में सुझाव दिए थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और तथा मृत्युभोज को सीमित करने का प्रयास किया गया था। यानी कि ये जो वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा थी ना, ये सभा किस कार्यों को संपादन करते थे, किन किन कार्यों में सहयोग करते थे, समाज में किस प्रकार के सुधार के काम करती थी। तो यहाँ देखो, विवाह की आयु बढ़ाने, क्योंकि उस समय बाल विवाह होते थे। क्या होते थे? बाल विवाह होते थे। ये ध्यान रखना। कहीं उस समय क्या होता था कि जो मनुष्य होते थे, पुरुष जो होते थे, एक से अधिक विवाह करते थे, उनको बहुविवाह करते थे। तो बहुविवाह पर इन्होंने कहा कि बहुविवाह नहीं करना चाहिए, ऐसी जो प्रथा है उसको बंद करना चाहिए। उस समय क्या होता था कि जो बहुविवाह कर लेते थे या हो सकता था एक विवाह ही हो पाता था, ऐसे लोग कई बार पत्नियों को छोड़ देते थे। त्याग संबंधी प्रथाएं भी पाई जाती थी। और मृत्युभोज क्या होता था कि काफी लंबा मृत्युभोज किया जाता था। उस समय एक से अधिक गांवों को मृत्युभोज के लिए दावत दी जाती थी। तो इसको सीमित करने का प्रयास इन्होंने, इस सभा ने किया था, जिसका सहयोग यहाँ पर जो लोग रहते थे, जैसे मैं बात करता हूँ वाल्टर कर्तन ने यहाँ पर जो कार्य किया गया था, जैसे लोगों को बुलाया गया, जिसमें सामंत भी थे, जागीरदार थे, चारण थे, इन सबको बुला करके ऐसी सभा का आयोजन किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में बात करेंगे अपन प्रताप सभा। प्रताप सभा का जो गठन किया गया था वो महाराणा प्रताप की याद में ही किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि उस समय इसका मतलब यह समझ जाओ कि मेवाड़ क्षेत्र का संबंध महाराणा प्रताप से रहा था, उदय सिंह से रहा था, क्योंकि महाराणा प्रताप का बेटा कौन था? उदय सिंह। और इस दौरान मतलब जो उदय सिंह का बेटा था वो महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप का जो बेटा था अमर सिंह था। अमर सिंह का बेटा करण सिंह था। ये आपको पता है उस समय 1915 ईस्वी में शाहजहां ने, यहाँ पर शाहजहां की तो बात नहीं करे, लेकिन जो सलीम या जहांगीर था उसने शाहजहां के नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण किया गया था अमर सिंह के ऊपर, है ना। तो अमर सिंह को क्या होना पड़ा, यहाँ पर मुगल और मेवाड़ों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित होना पड़ा और इस दौरान उनके बीच में संधि हो गई थी। और यहाँ पर अमर सिंह ने अपने बेटे करण सिंह को जहांगीर के दरबार में नियुक्त किया गया था। ये ध्यान रखना। और जहांगीर ने उसे 5000 की मनसबदारी प्रदान की थी। थोड़ा सा ये ध्यान रखना ना। तो महाराणा प्रताप की स्मृति में ही 1915 ईस्वी में उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान रखना, प्रताप सभा की स्थापना 1915 ईस्वी में कहां पर की गई थी? उदयपुर में की गई थी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि प्रताप सभा की स्थापना कब हुई? तो 1915 ईस्वी में। कहां पर हुई? तो उदयपुर में हुई। किसकी याद में प्रताप सभा की स्थापना की गई? तो महाराणा प्रताप की याद में की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो ये प्रताप सभा बनाई गई थी उसका जो यहाँ पर बलवंत सिंह एक मेहता नामक एक व्यक्ति था, जिसने वर्षों तक प्रताप सभा के क्या रहे थे? वो संचालक रहे थे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। ये क्या रखना पड़ेगा? ध्यान में रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना कि प्रताप सभा की स्थापना 1915 ईस्वी के अंतर्गत उदयपुर में की गई थी। बलवंत सिंह मेहता वर्षों तक प्रताप सभा के क्या रहे थे? संचालक रहे थे। ये थोड़ा सा देखना। इसके अलावा भी मैं बात करता हूं तो देखो, इस सभा का जो उद्देश्य था लोगों में स्वाभिमान एवं स्वतंत्रीय प्रेम की भावना पैदा करना था। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। इस सभा का उद्देश्य क्या था कि लोगों में अपने आप में स्वाभिमान
का विकास हो और स्वतंत्र रूप से वो आपस में लोगों से संपर्क स्थापित कर सके, प्रेम की भावना उनके अंतर्गत पैदा हो, यही इसका उद्देश्य था प्रताप सभा का। ये ध्यान रखना। प्रताप सभा ने हल्दीघाटी मेले का भी आयोजन करवाया। ये जो सभा थी ना, इसने एक मेले का आयोजन करवाया था, हल्दीघाटी मेले का आयोजन। आपको पता, हल्दीघाटी का एक युद्ध लड़ा गया था, और ये जो युद्ध था ना, हल्दीघाटी का युद्ध, ये ध्यान रखो आप, युद्ध कब लड़ा गया था इसका भी ध्यान रखो। तो ये 18 या 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था, ये ध्यान रखना। और ये जो युद्ध हुआ था ना, ये युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के बीच। किसके बीच? महाराणा प्रताप के बीच। ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना, महाराणा प्रताप, और यहां पर कौन था? यहां पर अकबर था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। अकबर का सेनापति कौन था? सेनापति था मान सिंह। इस मान सिंह के बीच और यहां पर प्रताप के बीच में क्या हुआ था? लड़ा गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मान सिंह के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हल्दीघाटी मेले का आयोजन की शुरुआत किसकी देन रही है? तो प्रताप सभा की रही है, और प्रताप जयंती मनाने की शुरुआत भी इनके द्वारा की गई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके आगे की जो संस्था है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, देश हितैषणी सभा की बात करते हैं। तो देश हितैषणी सभा है जो कहां पर है? उदयपुर में स्थित है, ये ध्यान रखना। तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में देश हितैषणी सभा का क्या किया गया है? गठन हुआ है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो देश हितैषणी सभा है उदयपुर, और इसकी स्थापना की गई है 2 जुलाई 1877 ईस्वी को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में की गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देश हितैषणी सभा का गठन उदयपुर में हुआ है, महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुआ है, 2 जुलाई 1877 ईस्वी को हुआ है। ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखो। राजस्थान में जो भी एग्जाम होता है, जैसे कि RS हो, चाहे IAS हो, चाहे टीचर लाइन का कोई सा भी एग्जाम हो, CET 10+2 है और ग्रेजुएशन लेवल है, इनमें सारे जो एग्जाम आते हैं वो इसी में आ जाते हैं। इसके अलावा ASO है, संगणक है, इन एग्जामों में आप देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। तो देश हितैषणी सभा 2 जुलाई 1877 ईस्वी को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में की गई है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। देश हितैषणी सभा का स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ये ध्यान रखना, वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। कौन सी समस्याओं को सुलझाना था? वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि देश हितैषणी सभा का उद्देश्य क्या रहा है? तो वैवाहिक समस्याओं, विवाह को लेकर के कई समस्याएं होती थी। विवाह को लेकर के समस्या क्या होती थी कि यहाँ पर जैसे बेमेल विवाह बोल सकते हो आप। अब बेमेल विवाह कैसे होते हैं, किसको बोलते हैं? तो ये देखो, आयु को लेकर के भी होता है, यहाँ पर शारीरिक बनावट को लेकर के भी होता है, शिक्षा को लेकर के भी होता है, उम्र को लेकर के भी होता है, ऊंचाई को लेकर के भी होता है, सोच विचार की धारणाओं को भी लेकर के होता है, यहाँ पर समानता को लेकर के भी होता है, असमानता को लेकर के भी होता है। ये सारे बेमेल विवाह कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। इनको लेकर के समस्याएं उत्पन्न होती है, ये देखो। तो इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के कारण यहाँ पर इस सभा का, देश हितैषणी सभा का गठन उदयपुर में 2 जुलाई 1877 ईस्वी को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसने राजपूतों में विवाह खर्च सीमित करने एवं राजपूतों, ब्राह्मणों व महाजनों में बहुविवाह व त्याग संबंधी नियम बनाए थे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। इसने क्या किया? राजपूतों में विवाह खर्च सीमित करने एवं राजपूतों, ब्राह्मणों एवं महाजनों में बहुविवाह व त्याग संबंधी नियम बनाए गए थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या किया इसने कि राजपूतों में विवाह खर्च सीमित करने, क्योंकि राजपूतों में विवाह को लेकर के काफी खर्चा होता था। राजपूतों और ब्राह्मणों और महाजन जो थे ना, उनमें बहुविवाह होता था। उस समय राजपूत भी एक से अधिक विवाह करते थे, क्योंकि राजपूत किसकी सेवा करते थे? राजाओं की सेवा करते थे, और राजाएं कई पत्नियां रखते थे। राजपूत भी ऐसे ही थे, कई पत्नियां रखते थे, और उनसे पत्नियों के अलावा भी कई प्रेम विवाह होता था, जिनसे नाजायज संतान पैदा होती थी। राजा की भी यही स्थितियां थी, राजपूतों की भी यही स्थितियां थी। ऐसे लोगों को पिता का नाम का दर्जा नहीं दिया जाता था, और उनको कहा जाता था दरोगा कहा जाता था। तो ये से बहुविवाह को रोकने के लिए, और उस समय तलाक प्रथा काफी पाई जाती थी, पत्नियों को छोड़ देते थे, जिनको त्याग संबंधी समस्याएं कहते हैं, त्याग कहा जाता था। इनका निस्तारण करने के लिए इसका गठन किया गया था, ये ध्यान रखना।
इसके आगे की बात करता हूं तो वीर भारत सभा की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? वीर भारत सभा। यह भी ऐसा ही समाज सुधार के लिए एक जन जागरण की संस्था है। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में केसरी सिंह भारत ने क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए वीर भारत सभा की क्या की गई है? स्थापना की गई है। ये ध्यान रखना। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में केसरी सिंह भारत ने की गई है। ये किसके लिए? क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या था? वीर भारत सभा का क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो संगठन है राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन है। कैसा संगठन है ये? राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन है और अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करता था। एक संस्था और थी अभिनव भारत, उसके प्रांत की शाखा के रूप में काम करता था वीर भारत सभा। इसका मतलब सबसे बड़ी संस्था जो थी जिसके अंडर में काम करती थी वो थी अभिनव भारत। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रचार प्रसार के लिए कौन सा संगठन काम करता था? तो बिल्कुल वीर भारत सभा था, जिसका गठन 1910 ईस्वी में केसरी सिंह भारत ने किया था। यह ध्यान रखना। वीर भारत सभा किसके अंतर्गत काम करता था? तो यहां अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में काम करता था। यह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ये समझ में थोड़ा सा समझ लेना। उसके बाद में बात करूं तो मारवाड़ सेवा संघ की भी क्या करते हैं? बात कर लेते हैं, क्योंकि मारवाड़ सेवा संघ है एक बहुत अच्छा संघ है। यह भी सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए, यहाँ पर समाज जन जागरण पैदा करने के लिए एक संगठन था। देखो, मारवाड़ सेवा संघ जो था उस समय जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन था। इसका मतलब मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई है? जोधपुर में हुई है। लेकिन ये जोधपुर रियासत के अंतर्गत पहला राजनीतिक संगठन था। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा? ध्यान में रखना पड़ेगा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई है? तो 1920 ईस्वी में हुई है। मैंने कहा था जोधपुर में की गई है। 1919 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना हुई है। और सॉरी, 1919 नहीं है, 1910 ईस्वी है ना। 1919 ईस्वी में तो राजस्थान सेवा संघ है। 1920 ईस्वी की मैं बात करता हूं तो 1920 ईस्वी के अंतर्गत उस राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहां पर खोला गया है? तो यह ध्यान रखना, इसका मुख्यालय अजमेर में खोला गया है। 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जोधपुर में की गई है। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। इसके कई अध्यक्ष थे, जिसमें से मैं बात करता हूं, जैसे दुर्गा शंकर है, प्रयागराज भंडारी है जो इसका मंत्री रहा था। इसका क्या रहा था? मंत्री रहा था। वैसे इसका मारवाड़ सेवा संघ का अध्यक्ष कौन था? तो दुर्गा शंकर ही था। मंत्री कौन था? तो प्रयागराज भंडारी था। ये आपको ध्यान में रखना है। जय नारायण कानमल इसका क्या रहा था? सदस्य रहा था। भंवरलाल सराफ इसका सदस्य रहा था। गिरधारी लाल आदि इसके क्या थे? सदस्य थे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये जो मारवाड़ सेवा संघ था, इस मारवाड़ सेवा संघ का उद्देश्य क्या था? तो मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जन जागृति उत्पन्न करना, और जो राज्याधिकारियों की मनमानी हो रही थी, उनसे आम जनता का शोषण हो रहा था, अनावश्यक कर बढ़ रहा था, वो अपना जीवन चलाने में भी परेशानी महसूस करते थे। जगह जगह उन्हें अपमानित करना पड़ता था। बहन बेटियों के साथ जो इज्जत को लेकर के खिलवाड़ हो रहा था, अन्यायपूर्ण गतिविधियों का विरोध करना था, इसको लेकर के इसका क्या हुआ है? स्थापना हुई है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे की संस्था की बात करें तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की और बात करते हैं। देखो, मारवाड़ हितकारिणी सभा है, तो यहाँ पर मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई, कहां पर की गई? तो देखो, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से 1918 ईस्वी में वे प्रकाश पुरोहित और गोपीनाथ शर्मा ने 1917 ईस्वी में की गई है। ये थोड़ा सा अन्य स्रोत भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो चांदमल सुराना ने 1918 ईस्वी में की थी मारवाड़ हितकारिणी सभा की। वैसे प्रकाश पुरोहित और गोपीनाथ शर्मा ने 1917 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, लेकिन ये बाद में मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से जाना गया, जो 1918 ईस्वी में चांदमल सुराना ने की थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना तो प्रकाश पुरोहित और गोपीनाथ शर्मा ने 1917 ईस्वी में कर दी थी, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया यहाँ पर मरुधर हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1918 ईस्वी में चांदमल सुराना ने की थी। यह आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। यह थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में चांदमल सुराना ने की थी। वो देखा जाए तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की बात करें या
तो उसकी तो बात कर ली अपन ने, लेकिन इसकी मरुधर हितकारिणी सभा की बात करें तो प्रकाश पुरोहित और गोपीनाथ शर्मा ने 1917 ईस्वी में की थी, ये ध्यान रखना। 1923 ईस्वी की मैं बात करूं तो देखो 1923 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन करके मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम रखा गया था। 1923 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन करके मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम रखा गया था। बिल्कुल सही बात है, अपन ने बात की तो 1918 की बात कर रहे हैं ना अपन ना, तो पहले तो मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से नाम किया गया था, ये ध्यान रखना। बाद में इसका पुनर्गठन कर दिया गया 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में पुनर्गठन किसने किया तो जयनारायण व्यास ने किया है, ध्यान रखना। और उसने जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम दिया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 1931 ईस्वी में इसका विलय मारवाड़ यूथ लीग में हो गया था। इसका विलय किसमें हो गया था? मारवाड़ यूथ लीग। 1931 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा का जो विलय हुआ है वो मारवाड़ यूथ लीग में हुआ। किसमें हुआ है? मारवाड़ यूथ लीग में हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। वैसे आपको पता है इसकी स्थापना तो 1917 ईस्वी में प्रकाश पुरोहित गोपीनाथ शर्मा ने की थी। उसके बाद में अगर देखा जाए तो मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से 1918 ईस्वी में चांद मनसूरा ने किया था, पुनर्गठन किया 1923 ईस्वी में, और जयनारायण व्यास ने इसका नाम बदला गया और नाम रखा गया मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 1931 ईस्वी में इसका विलय मारवाड़ यूथ लीग में हो गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसने जनता की समस्याओं को शासन के सामने रखा। जो राजा होते थे उनकी समस्याओं को उनके सामने रखा। किसानों और आम जनता के हित में आंदोलन भी चलाया था, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ किसानों और जनता के हित में आंदोलन चलाना ही था। क्योंकि उस समय जो भारत के किसान हो चाहे राजस्थान के किसान हो, उस समय आम जनता और किसान इन अन्याय को लेकर के ये त्रस्त थी। इसकी आवाज इस सभा ने उठाया था, ये ध्यान रखना, मारवाड़ हितकारिणी सभा ने। मारवाड़ यूथ लीग की बात करता हूं तो जोधपुर है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जोधपुर में की गई थी। 1931 ईस्वी में जयनारायण व्यास के निवास पर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1931 ईस्वी में जोधपुर में जयनारायण व्यास के निवास पर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका जो उद्देश्य है वो नागरिक अधिकारों की क्या करना है? स्थापना की मांग करना। यानी मारवाड़ यूथ लीग है, उसका उद्देश्य क्या है? नागरिक अधिकारों की स्थापना की मांग तथा राज्य की दमन नीति का क्या करना? विरोध करना था। क्योंकि आपको पता उस समय नागरिकों को जो अधिकार प्रदान थे उन सबका हनन हो रहा था, और अंग्रेज उस समय दमनकारी नीति के माध्यम से क्या कर रहे थे? आम जनता को शांत कर रहे थे। क्योंकि जहां पर भी यहां आंदोलन छिड़ जाता था तो उसको दबा दिया जाता था। इसके विरोध में इन्होंने ऐसा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई, और ये इसका आम शासन के सामने, प्रशासन के सामने आवाज उठाने का काम किया गया था, ये ध्यान रखो। तो मारवाड़ यूथ लीग ने स्वायत्त शासन, नागरिक अधिकार, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा आदि के मुद्दे उठाकर जनमत आम जनता में जागरूकता पैदा की थी, ये ध्यान रखना। यानी कि मारवाड़ यूथ लीग ने किस किस को लेकर के? तो या स्वायत्त शासन को लेकर के, नागरिक अधिकारों को लेकर के, या शिक्षा को लेकर के, या चिकित्सा सुविधा को लेकर के, या क्या करना? जनमत जागृत करने का कार्य किया था। उसके बाद में बात करता हूं, देखो मारवाड़ लोक परिषद की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? मारवाड़ लोक परिषद की बात करता हूं। देखो ये भी जन जागरण की एक संस्था है, मारवाड़ लोक परिषद। तो 1938 ईस्वी में जयनारायण व्यास की प्रेरणा से जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना। यानी कि 1938 ईस्वी में जयनारायण व्यास की प्रेरणा से जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उस समय में बात करता हूं तो देखो इस मारवाड़ लोक परिषद का जो अध्यक्ष था वो रणछोड़ दास गट्टानी था। यानी कि अध्यक्ष कौन था? रणछोड़ दास गट्टानी मारवाड़ लोक परिषद का अध्यक्ष बना था, जिसकी स्थापना 1938 ईस्वी में जयनारायण व्यास की प्रेरणा से जोधपुर में की गई थी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अभयमल जैन है, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा है, मथुरा दास माथुर है, आदि इसके क्या रहे थे? सदस्य रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना। यानी कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 ईस्वी में जयनारायण व्यास की प्रेरणा से जोधपुर में की गई। रणछोड़ दास गट्टानी इसके अध्यक्ष थे। अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, मथुरा दास माथुर इसके क्या रहे थे? सदस्य रहे थे, ये ध्यान रखना। मारवाड़ लोक परिषद का जो उद्देश्य था वो महाराज की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था,
यानी कि जो अंग्रेज बिना फालतू के जो सेठ साहूकार जमींदार जो अनावश्यक कर लगा रहे थे, कानून थोप रहे थे, उनसे निजात पा करके राजा की महाराजा की छत्र छाया में क्या करना था, शासन करना था। यह ध्यान रखना, क्योंकि राजा ही उस समय न्याय करे, राजा ही जो कर लगाए उसको आम जनता डायरेक्ट जमा कराए। ये जो बीच का मध्यस्थता का जो सिस्टम था वो ये आम जनता और ये जो परिषद थी ये समाप्ति चाहती थी। ये ध्यान रखना। इसी दौरान मैं बात करता हूं तो देखो 1938 ईस्वी के बाद में जोधपुर राज्य में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन मारवाड़ लोक परिषद के बैनर तले ही हुआ था। राजनीति को लेकर के जो अध्यक्ष पद है, मंत्री पद है, इसको लेकर के जो काम हो रहे थे वो 1938 ईस्वी में जोधपुर में यहां पर मारवाड़ लोक परिषद के बैनर तले हो रहे थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद बात करता हूं मित्र मंडल जो है, मित्र मंडली जो है वो बिजोलिया है। ये जो है इसकी बात करते हैं तो देखो एक मित्र मंडल है, एक बिजोलिया किसान आंदोलन भी है जो बिजोलिया क्षेत्र में है। तो ये देखो साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने, उनके हितों के संरक्षण के लिए मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना की गई थी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि जो उस समय है, जैसे कि साधु सीताराम दास के ने क्या किया था, इसके नेतृत्व में जो बिजोलिया क्षेत्र में किसानों में जन जागृति उत्पन्न करने के लिए, उनके हितों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए मित्र मंडल नामक संगठन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो देखो ब्रह्मदेव दादिच की बात करता हूं, फतेह करनचारण की बात करता हूं, मगनलाल बीलू की बात करता हूं, भंवरलाल स्वर्णकार की बात करता हूं तथा घीसा लाल चित्तौड़ा आदि संगठन के कार्यकर्ता थे। इस संगठन के कार्यकर्ता ये रहे थे, जैसे ब्रह्मदेव दादिच है, फतेह करनचारण है, मगनलाल बीलू है, भंवरलाल स्वर्णकार है तथा घीसालाल चित्तौड़ा है, आदि संगठन के क्या रहे थे, कार्यकर्ता रहे थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा मैं बात करूं तो देखा प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से बिजोलिया में जन चेतना जागृत की थी, मित्र मंडल के ही सदस्य थे। ये ध्यान रखना। देखो कहीं और भी व्यक्ति थे, जैसे मैं बात करता हूं प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार, इन्होंने गीत गाए थे और उनके माध्यम से बिजोलिया में जो किसान थे, जो आम जनता थे, उनमें जन जागृति पैदा करने का काम किया था और ये मित्र मंडल के सदस्य भी थे। ये बात थी। उसके बाद में बात करता हूं अगली जन जागरण की संस्था की, सर्वहितकारिणी सभा चूरू की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, सर्वहितकारिणी सभा चूरू की बात करूं तो देखो ये जो सभा थी ये कहां पर स्थापित की गई थी, चूरू में की गई थी। 1913-14 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैया लाल तथा पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो कब की गई, 1913-14 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास ने की थी। पंडित कन्हैया लाल तथा पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। इन्होंने सहयोग प्रदान किया था, जो अपने राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाई थी। ये राजनीतिक रूप से काम करती थी, जो चूरू की कांग्रेस के नाम से इसको जाना गया था। ये सभा आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थी। ये जो सभा थी ना, ये आर्य समाज की विचारधारा से क्या थी, यहाँ प्रभावित थी। आपको पता है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और उससे ये सबसे ज्यादा प्रेरित थी सर्वहितकारिणी सभा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सर्वहितकारिणी सभा की बात करूं तो देखो बीकानेर राज्य सरकार ने सभा की राष्ट्रीय गतिविधियों के कारण इसके प्रति दमनकारी नीति भी अपनाई थी। किसने अपनाई थी, बीकानेर राज्य सरकार ने, क्योंकि यह सभा क्या कर रही थी, राष्ट्रीय गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय गतिविधियों में दखलबाजी कर रही थी। इसके कारण इसकी दमनकारी, इसके विपक्ष में दमनकारी नीति अपनाई गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में बात करता हूं एक जन जागरण जो संस्था है उसकी भी बात करूं तो आजाद मोर्चा है, जयपुर में काम करता है ये आजाद मोर्चा, युवा मोर्चा। ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ आजाद मोर्चा की बात करूं तो 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर राज्य में आंदोलन करने या न करने को लेकर प्रजामंडल से कुछ कार्यकर्ता अलग हो गए और उन्होंने 14 से 15 सितंबर 1942 को बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा का क्या किया गया है, गठन किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार और बता देता हूं मैं, 1942 ईस्वी में एक आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन।
और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उस समय ये भारत छोड़ो आंदोलन जगह जगह पर शुरू हुआ था, जयपुर में भी शुरू हुआ। और जयपुर राज्य में आंदोलन की बात करें तो इसको लेकर के कुछ प्रजामंडल के जो लोग थे वो अलग हो गए थे, मतभेद था उनको लेकर के, और उन्होंने 14-15 सितंबर को 1942 को बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा का गठन किया गया था, ये ध्यान रखना। रामकरण जोशी है, दौलतमल भंडारी है, गुलाब चंद कांसलीवाला, हंस डी राय है आदि आजाद मोर्चा के क्या रहे थे, सदस्य रहे थे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन आजाद मोर्चा का सदस्य रहा है। तो रामकरण चौधरी है, दौलतमल भंडारी है, गुलाब चंद की बात करता हूं, गुलाब चंद कांसलीवाल की बात करता हूं, हंस डी राय की बात करता हूं, ये सारे आजाद मोर्चा के क्या रहे हैं, सदस्य रहे। उसके दौरान मैं बात करता हूं, देखो तो आजाद मोर्चा ने 1942 ईस्वी में आंदोलन चलाकर गांधी जी का करो या मरो का नारा आम जन तक पहुंचाया था, यह भी ध्यान रखना। आजाद मोर्चा ने 1942 ईस्वी में आंदोलन चलाया था और यहां पर जो गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, वो आम जन तक पहुंचाने का काम आजाद मोर्चा ने ही किया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आजाद मोर्चा का गठन 1942 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। उस समय इसके कई सदस्य थे, रामकरण जोशी भी था, दौलतमल भंडारी भी था, गुलाब चंद कांसलीवाल भी था, हंस डी राय था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखो, इसने शेखावाटी की जागीरों में भी राजनीतिक चेतना पैदा कर दी। आपको पता है शेखावाटी जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ शेखावाटी में कौन कौन आता है ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर सिक्कर है, सिक्कर की बात करता हूँ, भरतपुर की बात करता हूँ, सिक्कर भरतपुर, झुंझुनू की बात करता हूँ, झुंझुनू किसकी बात करता हूँ, झुंझुनू की बात करता हूँ, जयपुर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, जयपुर की बात करता हूं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। वहां पर ये क्या किया गया था, जागीरों में राजनीतिक चेतना पैदा की थी इस आजाद मोर्चा ने, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद में मैं बात करूं तो 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से आजाद मोर्चा का पुनः प्रजामंडल में विलय हो गया था। 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से आजाद मोर्चा का पुनः प्रजामंडल में क्या हो गया था, विलय हो गया था, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किसमें हुआ है, आजाद मोर्चा का पुनः प्रजामंडल में हुआ है। विलय कब हुआ है, 1945 ईस्वी में हुआ था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। थैंक यू ए लॉट ऑफ, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।